आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा बहुत ही प्यारा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है। बहुत प्यारी और बहुत ही बढ़िया वाली क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसमें हम कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अच्छी अच्छी बातें अगर उससे अगर अच्छी अच्छी बातों से मतलब क्या है? अच्छी अच्छी बातों से हमारा सीधा सा मतलब यह है कि क्वेश्चंस है जो बहुत बड़े हैं, पहली बात। और दूसरी बात, हर क्वेश्चन से कोई कंसेप्ट निकलेगा, जो कंसेप्ट भी देखने वाले हैं। उसके अगली बात क्या देखने वाले हैं? उसकी अगली बात देखेंगे। पहले उससे पहले देखेंगे क्या क्या देखने वाले हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कौन हूँ? मैं हूँ आंसू। एक ही का जहाँ भी दिख जाए, एक ही का मीन्स होता है ऑल्सो नोन एज आकाश। यू कैन फाइंड मी एट आंसू मोटिस। ये स्लाइड में डिजाइन आएगी तो मैंने लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आज क्या पढ़ने वाले हैं? पहले हम देखेंगे एपिडर्मिस और कॉर्कम्बियम, जो छूट गया था अपना। फिर हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, और रिवाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही जाएगा। और कुछ बातें करेंगे, कुछ बातें मतलब कुछ नई चीजें। ठीक है, तो क्या बात देख रहे हैं हम? एपिडर्मिस देखने वाले हैं, भी थोड़ा सा है, इतना सा। कोर कैम्बियम इतना सा। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारा मेन सेशन जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। ठीक है, उसके बाद अपने पास कुछ बातें करने वाले हैं। तो जो लेफ्ट कर रहे हैं उनके उनको वो गुड नाइट बोल के जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, मतलब कि हम जा रहे हैं तो गुड नाइट बोल के जाए, ताकि हमें बुरा भी ना लगे, अच्छा लगता है। सबसे पहले अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस होता क्या है? एपिडर्मिस एपी एपी मतलब ऊपर, मतलब बाहर की जो परत होगी अपने पास। देखते हैं क्या लिखा है। इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। ठीक है, प्लांट ऑर्गन जिनकी बाहर की जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली, उसको एपिडर्मिस बोला जाता है। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर एलोंगेटेड एंड फ्लैटेंड। फ्लैटेंड मतलब चपटी और लंबी लंबी। विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। दे आर लिविंग सेल्स बट देयर इनर कंटेंट आर सिमिलर टू पेरेन्काइमा सेल। समझ में आया? सबसे बाहर की एपिडर्मिस से इतना समझो। देखो यहाँ देखो, जो बाहर की लेयर है, ठीक है, बाहर की जो लेयर है देखो, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, जो बाहर की लेयर है। ठीक है, बाहर ऊपर भी होगी, नीचे भी बाहर होगी। ठीक है, जो बाहर की लेयर है वो उनके पास एपिडर्मिस हो जाएगा। समझ में आया? उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात अपने आपको नहीं होनी चाहिए। कोर कैम्बियम की अगर मैं बात करता हूँ, द वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हें। कोर कैम्बियम पहले बता रहा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे पढ़ा रहा हूँ मैं तो उसको। मतलब अगर तुम सीखना भी नहीं चाहते इस चीज को तो हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात इसमें अपने को नहीं है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। The vascular cambium and core cambium are secondary meristem and that are formed in stem and roots after the tissue of primary plant body have differentiated। मतलब डिफरेंशिएट मतलब किसी चीज, अगर डिफरेंशिएट की बात बोलूंगा, कोई चीज किसी चीज में डिफरेंशिएट हो रही है, मतलब कोई चीज नई चीज बना रही है, उसको हम डिफरेंशिएशन कह सकते हैं, अगर तुम्हारे लेवल में तुम समझाना चाहे। द वेस्कुलर कैम्बियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज निकल जाती है कोर कैम्बियम में। द वेस्कुलर कैम्बियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ स्टेम रूट्स एंड फॉर बीइंग वुडी टिश्यू, लकड़ी टिश्यू जो बनती है अपने पास, ये बात याद रखना। तो वस्कुलर कैम्बियम रेस्पॉन्सिबल वाला आ सकता है तुम्हें कि क्या क्या काम करता है? डायमीटर को इंक्रीज करता है, स्टेम के डायमीटर को इंक्रीज करता है, रूट के डायमीटर को इंक्रीज करता है, और वुडी टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। सही है। द कोर कैम्बियम प्रोड्यूस समूह बाग, कुछ बाग भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो अब करते हैं प्रश्न स्टार्ट। और प्रश्न स्टार्ट का सीधा सा मतलब ये रहेगा, जैसे ही क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, और चैट बॉक्स में धड़ाधड़ धड़ाधड़ मचा दो। आवाज कोई मत करना। ठीक है, आवाज कोई मत करने का मतलब क्या है? आवाज कोई मत करने का मतलब क्या है? ठीक है, पहली बात तो रिकॉर्ड हो रही है, तो आवाज तुम्हारी भी आ जाएगी। अगर कोई बात तुम आवाज, पर मैं नहीं चाहता आवाज, क्योंकि बहुत सारे बोलते नहीं है, और आवाज कोई लगा देता है पहले से। ठीक है, कोई लगा देता है तो पीछे वाले भी रुक जाते हैं, आंसर से कंफ्यूज हो जाते हैं। सबके सब चैट बॉक्स में सबके सब आंसर आने चाहिए। सबके सब आंसर कहाँ आने चाहिए? चैट बॉक्स में। तो पहला प्रश्न, जैसे प्रश्न चेंज होते रहेंगे, मैं थोड़ी देर में डेफिनेट टाइम रहेगा, उसके बाद उस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज डेड सेल्स? पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और एपिथेलियल टिश्यू। जल्दी जल्दी आंसर आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। अति सुंदर, अति सुंदर। और कोई डबल आंसर मत देना, एक बार दे दिया ठीक है, मतलब डबल मत देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेहा, पायल, योगिता, अविनाश, टीना,
भूमिका यामिनी, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमने पहले बात की थी फाइबर वाली, बात की थी ना हमने, फाइबर वाली। ठीक है, जैसे हमने बात की नारियल वाली बात की थी, नारियल के बाद बाहर जो होते हैं ना फाइबर्स, ठीक है, वो जो जिसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, बाहर तो डे भी आवाज होते हैं। क्लियर नहीं आ रही। अपना आवाज क्लियर है, अपनी आवाज क्लियर है, बताएंगे जरा, सबको आवाज क्लियर है? अब आ हाँ। गई। आवाज क्लियर ही यार, वो आपका नेट थोड़ा डिस हो गया होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर क्या हो जाएगा, स्केल एंड काइमा, आंसर क्या हो जाएगा, स्केल एंड काइमा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात इसमें अपने को नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात अपने को नहीं होनी चाहिए। आगे चले, इनकरेक्ट स्टेट सेंटेंस कौन सा है, जल्दी बताओ। आने दो, आंसर आने दो। बहुत बढ़िया, ने हम नेहा ने भी आंसर दिया, अति सुंदर, अरे गजब, कोमल, पायल, योगिता, यामिनी, टीना, जल्दी जल्दी आंसर आने दे दो, जल्दी जल्दी, अति सुंदर। देखो देखो, पहले वाला क्या है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, बिल्कुल सही ये होते हैं। कोलिनकाइमेटस टिश्यू आर इरेगुलरली थिक एंड कॉर्नर, हमने भी देखा था, पे बीच में थोड़ी ये ऐसे रहेगी, अलग थोड़ा अलग रहेगा, देखा था। एपिकल एंड इंटरकेलरी मेरिस्टम आर, मेरी, ये परमानेंट टिश्यू थोड़े होते हैं भाई, ये तो इनका तो काम ही डिफरेंशिएशन करने का काम, तो डिवाइडेशन काम होता है, इनको तो बढ़ाने का काम होता है। ठीक है, काम ही होता है इसका तो ये तो परमानेंट होते ही नहीं है। चलो हटाओ, परमानेंट अगर तुम्हें बोलते पेरेंट कायमा हो गया, कोलन कायमा हो गया, स्क्लेरन कायमा हो गया, जाइलम फ्लोएम ये होते तो चलो ठीक है, मानते भी, ये तो नहीं है ना। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी इज द आंसर। देखो, मेस्टमेटिक टिश्यू इन डिस्टेज लेग वोक्यूल्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगला प्रश्न, गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू, बताइए, गर्थ ऑफ स्टेम, बताइए, आने दीजिए उत्तर। योग्यता गलत है आपका आंसर, कोई सी दे रहा है, कोई भी, अरे गर्थ ऑफ स्टेम यार, एपिकल ऊपर से बढ़ाता है, गर्थ कैसे बढ़ा देगा वो, वर्टिकल डी मत लिख दियो, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगी। मतलब आंसर सी बी सी, सी बी सी, तो सी वाला सी क्यों बता रहे हो, सी क्यों होगा, इंटर कैलोरी का काम क्या होता है बीस में, गर्थ का मतलब चौड़ाई, गर्थ का हिंदी मीनिंग होता है चौड़ाई, चौड़ाई बढ़ाने का काम कौन करता है, देखो, चौड़ाई बढ़ाने का काम कौन करता है, इंटर कैलोरी क्या करता है, ऊपर बढ़ाएगा इसको, एपिकल ऊपर खींचते जा रहा है, गर्थ का काम क्या होता है, लेटरल करता है ना, यहाँ से बताया था मैंने, इधर से चौड़ा करता है, ये इधर से चौड़ा करता है, बताया तो था मैंने। आंसर क्या होना चाहिए, अब बताओ सब, जिसने सी बताया, आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही, बहुत बहुत बढ़िया, अति सुंदर, अति सुंदर। गर्त का मतलब चौड़ाई, चौड़ाई बढ़ाने का काम, एपिकल का काम है ऊपर से बढ़ाना, इंटर कैलोरी का मतलब हाउस, हाउस के बीच बोला था, इंटर हाउस कंपटीशन, हाउस के बीच का कंपटीशन, वो चीज देखो ना। तो वर्टिकल मेरिस्टम तो है नहीं, इंटर कैलोरी समझ में आ गया, लेटरल गर्त बढ़ाना। आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन मेट विद एक्सीडेंटल इनविच टू, मतलब एक्सीडेंट हो गया एक इंसान का, पहले तुम्हें पढ़ो प्रश्न। बताया था मैंने यार, ये गलत होना ही नहीं चाहिए, मतलब गलत होना ही नहीं चाहिए आपका, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अति सुंदर, अरे वाह। देखो, इसमें बताना क्या है, बिल्कुल सही, लिगामेंट ब्रेक, फ्रैक्चर वगैरह होता है अपने पास, क्या होता है, लिगामेंट ब्रेक। और मैं सबकी तुम्हें ट्रिक्स वगैरह बताई थी, सबकी ट्रिक्स वगैरह बताई थी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात अपने को नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, बताओ, पढ़ो पूरा प्रश्न आराम से।
आंसर है, आंसर है डी 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 डी। क्या है देखिए क्या है। While the work and running, you are move your organs like hands, legs, etc. Which among the following correct? The smooth muscle contract, the pull the limb outward, नहीं। हाँ डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अरे वाह, सबने डी लगाया, गजब गजब, अति सुंदर। अरे वाह, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। स्केलेटल मसल हमें पता ही है, स्केलेटल मसल स्मूथ स्केल मसल हमें पता ही है, कॉन्ट्रैक्ट होगी और टेंडन को मूव करेगी, समझ में? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न, इनवॉलेंट्रीली बताइए। आंसर क्या रहा है? स्मूथ कार्डियक। चलो, इनवॉलेंट्री पहली बात तो अरे इसमें कोई दिक्कत परेशानी है क्या किसी को? बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में किसी को दिक्कत परेशानी है क्या? कैसे? अरे देखो, ऐसे प्रश्न में क्या पहले ऑप्शन देखा करो, ठीक है? ऑप्शन देखना शुरू करो। अच्छा, तुक्का लगा सकते हैं क्या? देखते हैं, एक दो, दो तीन, तीन चार, चार एक, ऐसा तब जब भी आए, हाँ मतलब तुक्का लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे तुक्का? समझदार। हमें पता है कि जो कार्डियक मसल्स होती है, मतलब जो दिल की जो मसल्स होती है, वो कभी अपने हिसाब से हम बोलेंगे दिल धड़कना बंद कर दे, नहीं करेगा, उसकी मर्जी, नहीं करेगा। तो अपने को मैंने ये एक तो याद होता था, कार्डियक, तो थ्री वाला ढूंढो। अच्छा, थ्री वाले यहाँ मिल गया और यहाँ मिल गया। चलो, तो मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए। चलो, फिर उसके बाद देखो इसके साथ कौन सा है। तीसरे के साथ चौथा है, चौथा स्केलेटल मसल। अरे भाई साहब, जस्ट पिछले वाला किसने पढ़ा है? कॉन्ट्रैक्ट वाला। अपनी इच्छा से हम इधर उधर कर सकते हैं, तो कर ही नहीं सकते। तो सेकंड वाला अपने पास आंसर बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। अगला प्रश्न करिए। सी। बोलने को मना किया मैंने? आंसर सबका सी सी सी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डिवाइडिंग टिश्यू, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आगे चले, अगले प्रश्न पे चलिए जनाब। बताइए जनाब, प्रश्न को ढंग से पढ़ेगा, क्या बोला है प्रश्न में? बढ़िया बढ़िया। आप क्यों छोड़ के चले गए थे? गलती किसकी? सी 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 सब बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस? प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन। यार ये होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? मतलब ऐसा फंक्शन होना चाहिए, क्यों? क्योंकि बाहर की लेयर होती है ना, अपनी बॉडी के अंदर की चीजें बाहर की लेयर बचाती है, तो पौधों में बाहर की लेयर बचाएगी। ठीक है, ये तो फंक्शन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से दो चीजें निकल के आ रही है। एक तो क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया, और दूसरी चीज क्या निकल के आई? एपिडर्मिस के तीन फंक्शन पता चल रहे हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से अपने को क्लियर रहे। एपिडर्मिस के तीन फंक्शन अपने को यहाँ पर पता चल रहे हैं। उसके बाद गैसेस एक्सचेंज। अरे बाहर, बाहर की साइड होता है ना, बाहर की साइड होगा, बाहर बाहर होगा तो गैस एक्सचेंज भी करेगा, बहुत बढ़िया। कंडक्शन ऑफ वाटर, अरे कंडक्शन ऑफ वाटर अंदर होता है, बाहर नहीं होता। तो आंसर तो क्या हो गया? ये ठीक है, ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है। ठीक है,
ट्रांसपिरेशन बाहर से होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो अपने पास आंसर क्या निकलेगा? सी। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढिए। ढूंढ लोगे तुम ये? आ गया आंसर? आ गया क्या? सी 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 सी। क्या है, क्या है? इनकरेक्ट पहला देखो। तो अब इनकरेक्ट जहां बोलते हैं ना, तो सबसे पहले देखते हैं इसको, यहाँ लगा लो गोला। और इनकरेक्ट जैसे दिखा, लगा लो गोला। और इनकरेक्ट दिखा तो मतलब पता है यहाँ से तीन चीजें और निकलेगा। तीन में ज्यादातर किसने इसलिए डाले? यहाँ पर मेरा ऐसा नहीं है कि तुम्हें चेक करना है, मेरा ये है कि तुम यहाँ से जितना ज्यादा सीख सको। कैसे सीख सको? इनकरेक्ट डाला है तो करेक्ट तीन हो सकते हैं यहाँ पर। तो तीन नई चीजें यहाँ पर समझ जाएंगे हम, और तीन चीजें नई रिवाइज हो जाएगी। ब्लड है जब मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन सॉल्ट हार्मोन, बिल्कुल सही है। इधर से उधर भगाता रहता है इनको। ठीक है। टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट, अभी देखा ना, तब फ्रैक्चर भी तभी होता है। ठीक है। टेंडन्स आर नोर फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रैक्चर, ये बिल्कुल गलत बात बोल दी इन्होंने। कार्टिलेज फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सही है। बट ये टेंडन्स वाली बात इन्होंने बिल्कुल गलत बोल दी, तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? सी। आगे चलिए। कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, अरे बहुत आसान सा प्रश्न आपके लिए। कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, बताइए कहाँ आपको कार्टिलेज नहीं मिलता? बताइए। अच्छा प्रश्न है, बट किसी को याद भी नहीं होगा तो याद तो दिलाएंगे सही। दिक्कत तो बिल्कुल ना करें। कितने? तो बोलना नहीं है, कितनी बार बोले? सबका आंसर बहुत ही बढ़िया प्यारा आंसर आया है, सी 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 सी। शीशा से शीशा, किसी ने ए भी दिया? ए नहीं है, नोज में मिलता है। अब कल तो बताया था मैंने, कल तो बताया, अपनी नाक को हिलाओ, कार्टिलेज मिलेगा। एयर में मिलता है, मैंने एग्जाम्पल यही देते तुम्हें। नाक दिया था, कान का और नीचे लटका हुआ दिया था, तो ये तो ए, जिसने ए और बी लगाया वो तो मतलब मेरे से पिटने आ जाना। और लिरिंग्स में भी होता है, जैसे अपना एपिग्लोटिस होता है ना, एपिग्लोटिस जानते हो ना, मतलब दो नलिकाएं होती है, लिरिंग्स में भी होता है, चलो मान के चलो तुम तो। किडनी में नहीं होता, किडनी में कार्टिलेज नहीं होता। आगे चलो। फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज, बिल्कुल आसान सा प्रश्न आपके लिए, बिल्कुल हलवा परोस दिया है आपके सामने प्रश्न। हलवा परोस दिया है, हलवा परोस दिया है आपके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व नहीं ब, लखन व नहीं ब। बिल्कुल सही। अ ब स द, अब स द देगी उपयुक्त सभी। चलो। बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, बिल्कुल बढ़िया प्यारा प्रश्न है। इसमें से तुम्हें कन्फ्यूजन बी और सी में ही होगा। कैसे? कैसे बी और सी में होना चाहिए बस? बी और सी में होना चाहिए बस। तो आंसर सी लगाओ या बी लगाओ? मैं हिंट देता हूँ, क्योंकि कैल्शियम का सबको पता है कि हड्डियों में कैल्शियम होता है। अब बताओ। एक फॉस्फोरस के ऊपर स्टोरी भी सुनाऊंगा मैं तुम्हें, और पोटेशियम के ऊपर भी सुनाऊंगा। आंसर है बी, बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल आंसर है बी। ठीक है। और अब इसके ऊपर स्टोरी सुनो। अगर कभी तुम शमशान में जाओ और वहाँ पे हड्डियाँ पड़ी है, ठीक है, तो तुम्हें चमकती हुई नजर आएंगी रात में। ठीक है। क्योंकि जो फॉस्फोरस होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है चमकने की, तो वो चमकती है इसलिए। और क्यों चमकती है? अगर तुमसे पूछा जाए कि हड्डियां क्यों चमक रही है, वो इसीलिए चमकती है क्योंकि उनके अंदर फॉस्फोरस होता है। और फॉस्फोरस की एक प्रॉपर्टी। हाँ आंसर बी है, टिक तो लगा रखा है ना पायल। ठीक है। तो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है चमकने की, चमकने की प्रॉपर्टी होती है, इसी वजह से हमें हड्डियां भी चमकती दिखाई देती है। पोटेशियम का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस, कैल्शियम का सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। इतने सारे ऐड आते हैं, ये कैल्शियम की कमी है वगैरह वगैरह। फॉस्फोरस याद रखना। और फॉस्फोरस, हड्डियां क्यों चमकती है, तुमसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए, तो तुमसे पूछा जाए कि हड्डियां क्यों चमकती है, तो डायरेक्ट लिख दो सर उसमें फॉस्फोरस होता है इसलिए चमकती है, और फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, समझ रहे हो? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात? आगे चले और आगे चलें।
बताओ आगे चले। चलो, नर्व सेल के पास क्या नहीं होता इनमें से? टेंडेंस, मना किया है बोलने को। इसको भी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैसेज सेंड नहीं हो रहे। इसको भी कोई गलत कर देता ना, तो इतनी मार पड़ती तुम्हें। अगला प्रश्न। नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन, अरे यार वही क्वेश्चन वापस आ गया। टेंडेंस सी। वापस आ गया तो ये क्वेश्चन, मतलब सेम वही क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछ लिया। इसमें तो कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए। बीच ऑफ द फॉलोइंग, चलो चलो अगला। एरियोलर, तुम तो कतई जहर हो रहे हो, मतलब कतई खतरनाक हो रहे हो तुम। एडिपोस का काम क्या होता है? एडिपोस का काम क्या होता है? मोटापा, स्टोरेज, स्टोरेज फैट, ऑफ फैट्स ना। टेंडन का हमें पता ही है, ठीक है, टेन ज्यादा बहुत सारे, ठीक है। और कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है। एलुलरी अपने पास ये काम करता है। एलुलरी अपने पास ये काम करता है। आगे चले। द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यूस विदाउट फटीग इज, बताओ बताओ बताओ, विदाउट कार्डिएक, फटीग। प्रश्न समझा देता हूँ जिसको नहीं समझ में आया, कि ऐसी कौन सी मस्कुलर टिश्यू है जो पूरी लाइफ टाइम तक काम करती रहती है बिना थके हुए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कार्डियक मसल्स ही। हर्ट, अगर हर्ट चलता रहेगा वही ना। अगर जिस दिन उन्होंने वो थक गए उस दिन तुम मर गए, और उस दिन लाइफ खत्म। तो जब तक लाइफ चलेगी तब तक कार्डियक मसल सब चलेगी। समझ में आ रहा है बात को? आगे चलो अगले प्रश्न पर। चलो, यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए तुम अपने पास कॉपी पेन भी उठा लेना, क्योंकि मैं लिखवाऊंगा अब सही तुम्हें, क्योंकि तुम यहाँ पे मैं लिखवाऊंगा भी सही। चलो, आंसर तो इतना नहीं आता अगर तुम्हें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि कभी कभार पूछ लेते हैं ऊपर से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज प्लीज कॉपी पेन उठाए, और उठा लिया हो तो जल्दी से बताइए सर। यस, यस एक बार लिख देंगे। चलो आंसर मत दो, कॉपी पेन उठा लिया तो बोलो बोलो यस। मतलब ईमानदारी से बोलना। भैज भैज, हाँ बेट कर लेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, हम बेट कर लेंगे। हाँ हम वेट कर लेंगे, बट जल्दी उठाओ यार, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। वी कैन वेट। वापस आते बता देना। आ गए? पायल आ गई, पायल। पायल आ गई, और किसने बोला? योगिता, अर्डन, नेहा आई गई। आगे ठीक है, पायल भी आ गई। चलो लिखो, मास्ट सेल में लिखो। मास्ट सेल में लिखो। मास्ट सेल्स आर एलर्जी सेल्स। मास्ट सेल्स आर एलर्जी सेल्स responsible for immediate, इमीडिएट मतलब हाथों हाथ, तुरंत, एलर्जी, एलर्जिक रिएक्शंस। फिर से बोलो। मास्ट सेल्स आर एलर्जी सेल्स responsible for immediate allergic reactions। लिख लिया? बता भी दो कि हाँ लिख लिया, बता भी दो कि हाँ तो लिख लिया। उसके बाद लिखो अपना कौन है, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में लिखो, बेसोफिल्स आर व्हाइट ब्लड सेल्स। Basophils are white blood cells from the bone marrow. Basophils are white blood cells from the bone marrow that play a role in that play a role in keeping the immune system functioning correctly. दोबारा बोलता हूँ। Basophils are white blood cells
from the bone marrow that the play a role in keeping the immune system functioning correctly. लिख लिया हो तो बता देना. कौन लिख सा नहीं लिया हो तो सिस्टम? रिपीट करूं. रिपीट करूं. रिपीट करूं. हाँ हाँ। Basophils are white blood cells from the bone marrow that play a role in keeping the immune system functioning correctly. मतलब इम्यून सिस्टम को करेक्टली फंक्शनिंग करने का काम करती है. लिखा लिखा. हाँ। लिख लिया. डन 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 डन. हम क्या लिखें अब? क्या लिखने वाले हैं हम? रोल के बाद क्या है? रोल के बाद चलो मैं तुम्हें टाइप कर इन देता हूँ. रुको. कीपिंग इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग करेक्टली। चलो. बेसोफिल्स आर white blood cells. मैं टाइप लिखता हूँ. white blood cells from the bone marrow that play a role in keeping the immune system functioning correctly. लो टाइप कर दिया. लो देख लो जिसने नहीं लिखा. अगला लिखो ऑस्टियोसाइट. ऑस्टियोसाइट्स लिखो. Osteocytes are the longest living bone cell. दोबारा बोलता हूँ. चलो इसको टाइप कर देता हूँ ना. Osteocytes are the longest living bone cells making up 90 से 95% of cells in bone tissue in contrast to osteoclasts and osteoblasts making up लगभग. चलो कॉपी पे लो. लिखो. लिख लो इसको. लिख लो. जो लिख लिया डन कर देना. लिख लिया डन कर देना. हाँ डन कर देना लिखते ही. डन 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 डन. ये सब इंसानों में मिलते हैं और कहाँ मिलेंगे बताओ. बताया तो अभी लिखा है बोन मेरो का. लिखा है मास्ट सेल में WBC होती है. बेस मास्ट सेल का लिखा है एलर्जिक होती है. एलर्जिक के लिए रिस्पॉन्स करती है. इम्यून सिस्टम में मिलेगी वो. बेसोफिल WBC में गिवन पास. ओस्टोसाइट का बता दिया. कॉन्ड्रोसाइट में लिखो. देखो कॉन्ड्रोसाइट में लिखो. साइट का मतलब होता है सेल. लिखो. कॉन्ड्रो का मतलब होता है. कॉन्ड्रोसाइट्स में लिखो. कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज. कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज. कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज और साइट्स का मतलब होता है सेल. कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज और साइट्स का मतलब होता है सेल. लिख लो. डन बोलो जल्दी. पे आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे. डन. तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? चलो एक और चीज लिखो कॉन्ड्रोसाइट में. एक और चीज लिखो. एक और चीज लिखो. अगर अगर इनका लाइफ स्पेन अगर तुमसे पूछ लिया जाए कॉन्ड्रोसाइट्स का, तो मोनोलेयर मतलब एक लेयर वाले अगर कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे
तो उनका लाइफ स्पेन होगा 14 दिन का, 14 डे का होगा। ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो सब। सब कुछ लिखा डी। दिया मैंने इसमें। हाँ, लिख दो सब। और अगर मोनोलेयर नहीं हुआ तो कितने दिन का सर्वाइवल होगा? फिर फिर वो डिपेंड करेगा अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो ये भी अगर ये डिटर्मिनेशन किया था जब बाहर कंटेनर में लेके इसको डिटरमाइन किया तब मतलब देखा, पर तुम्हारे लेवल पर कोई दिक्कत नहीं, मोनोलेयर ही सही रहेगा। डी बहुत बड़े। आगे अगले प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्ड्रोसाइट्स। आगे चलो। फिर से क्या बताएं भाई? फिर से ये था कि कॉन्ड्रोसाइट, मोनोलेयर कॉन्ड्रोसाइट होते हैं अगर, तो लाइफ स्पेन 14 दिन का होता है। मास्ट सेल का, मास्ट सेल का अभी बताते हैं, फिर से बताते हैं, तुम जब तक आंसर लिखो। मास्ट सेल का तुम्हें, मास्ट सेल्स आर एलर्जी सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट एलर्जी लिख लेना किसी से फिर, ठीक है ना? इन्हें तो मेरे से पूछ लेना। अच्छा, आंसर बता देना तूने। डेड डेड कौन से होते हैं? फाइबर से होते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न देखो। स्टोमेटा। एलर्जी से, हाँ, ठीक है। बी सबने बोला है। एंडेजर्ड प्लांट रेट ऑफ बर्थ, नहीं 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 नहीं, सबने स्टोटामेटा बोला। बिल्कुल गलत बोल रहे हो तुम, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। नहीं, नहीं, सुबेरिन। सुबेरिन। देखो, गलत तो तुम बोल रहे हो। लगा दो सारे सारे सारे, लगा दो जो तुम्हें लग रहा है, सब बोलते जाओ। फिर मैं बताऊंगा तुम्हें। आंसर तुम ही दोगे, मैं नहीं देने वाला आंसर। सबके बारे में बता दूंगा, फिर आंसर दे देना तुम तुम्हारे हिसाब से। अभी किसको क्या लग रहा है, दे दो मेरे को आंसर। बोलो बोलो, इसका मैसेज आएगा, सॉरी। किधर गई? देखिए कोई ए इधर, अच्छा। चलो, आंसर होगा उनके पास क्यूटिकल। सॉरी, आंसर क्यों बता दिया? चलो सुन लो फिर भी। क्यूटिकल का काम क्या होता है? क्यूटिकल का काम इतना सा होता है। ये क्या है? जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां, अगर सपोज ये पत्ती है, सपोज ये पत्ती है, ये इतनी प्यारी पत्ती है, तो इनके ऊपर क्या है? वैक्सी लेयर, मतलब मोम 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 जैसी, जो मोमबत्ती होती है ना, मोम जैसी, तो उसके ऊपर परत बिछा देता है, वैक्स लाइक, ठीक है। तो वो वैक्सी लेयर उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन इतना, जो पानी बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि मोम एक और लेयर। स्टोमेटा का तो काम क्या है? बंद खुलना, बस उतना, उससे तो स्टोमेटा क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्यूटिकल क्या काम करता है? वैक्स लाइक होता है, वो मोमबत्ती जैसा उसकी परत चढ़ जाती है, और इसी वजह से वो पानी बाहर नहीं जा पाता। तो तुम्हें पता है क्यूटिकल के बारे में मैंने बताया। और क्यूटिकल के बारे में लिख लो तुम, कि एक वैक्सी लेयर होती है, सब लिख लो। लिखने का काम कहता है वाटर ट्रांसपोर्ट वगैरह। अच्छा, एनसीईआरटी में भी लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे चलो। अगला प्रश्न।
डी क्या है? along the tree has the several branches with the help in sideways conduction. हम्म ये अविनाश क्या चल रहा है इधर? बी या डी? सबने डी बोला, अविनाश ने बी या डी बोला। अविनाश कंफर्म करो तुम अपना उत्तर। ठीक है, अविनाश तुम अपना उत्तर कंफर्म करो। चलो आगे चलो। बी। क्या आंसर है सबका? बी बू बा बी बू। बहुत बढ़िया। हिप हॉप सिंगर कैम्बियम से यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और क्या 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 टिप ऑफ सूर कैन इज रिमूव्ड। तो क्या आंसर निकल क्या रहा है? ये बी किसने दिए? मेरे सामने आओ पूरे के पूरे। थप्पड़ लगानी है मेरे को, थप्पड़ तुम्हें थप्पड़ लगानी है। सामने आओ मेरे को बी वाले। प्रश्न दोबारा पढ़ो बी वाले। बी उत्तर है ही नहीं। एपिकल तो रिमूव कर दिया, एपिकल क्या करेगा? कैम्बियम क्या होता है? अभी क्या पढ़ाया था हमने? कैम्बियम क्या लेटरल। होता है? पागल हो तुम पागल। अरे लेटरल का काम क्या होता है? लेटरल बोल रहे हैं, सी क्यों बोल रहे हो यार? गुस्सा दिला रहे हो। ए। लेटरल का काम क्या है? चौड़ाई करना। तो लेटरल क्या हो गया? तो ग्रो का काम कर रहा है, लेंथ का ग्रो। लेंथ का काम को करते हैं, द्वैत करते हैं। या तो करते हैं अपने पास इंटरकेलरी वाला, या फिर हो गया एपिकल। एपिकल तो उन्होंने रिमूव ही कर दिया। एपिकल तो आंसर होना ही नहीं चाहिए। और लेटरल चौड़ाई करता है, तो लेटरल भी आंसर होना ही नहीं चाहिए। बस अब क्या बचा? एक ही तो बचा। एक ही तो बचा, इंटरकेलरी। आंसर क्या है इसका बताओ? एपिकल तो उन्होंने रिमूव ही डी। कर दिया। केम्बम का काम भी अपना चौड़ाई करना होता है, अभी जस्ट बताया था मैंने। ठीक है, बहुत बढ़िया डी। आगे चलो। A nail is inserted in a trunk of a tree at a height of 1 meter from the ground level. After 3 साल the nail will बताओ। बी। किसी ने बी बोला, किसी ने बी बी। देख लीजिए, मतलब इसको मारेंगे फिर, मतलब अगर गलत निकल गया तो। डांटेंगे नहीं, बस उत्तर दो। किसने डी बोला है कि साइडों में चली जाएगी, किसने बोला है ऊपर चली जाएगी, नीचे किस लिए नहीं बोला? और रिमेन कांस्टेंट किसी ने बोला? अच्छा, एक ने बोला है, कोमल ने बोला है, अविनाश ने बोला है रिमेन कांस्टेंट, पायल ने बोला है रिमेन कांस्टेंट, लखन ने भी रिमेन कांस्टेंट बोल दिया है। चलो, तुम्हारे लिए होमवर्क करके लाना इस प्रश्न को, मुझे बताना इसका आंसर क्या है, क्योंकि तुम गलत दे रहे हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, सबके उत्तर ऊपर नीचे हो रही। कोई ए बता रहा है, कोई बी बता, बी ए कोई नहीं बता रहा, कोई बी बता रहा है, कोई डी बता रहा है, कोई सी तुम सारे इसको बताना मुझे। ठीक है, तुम्हारे लिए ये क्या होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि सबके आंसर क्या आ रहे हैं? उल्टे सीधे। और बहुत प्यारा प्रश्न है तुम्हारे लिए होमवर्क। अगला प्रश्न। पेरेन्काइमा सेल्स आर पेरेन्काइमा सेल्स आर बताओ। उधर। सबका ए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात अपने को नहीं है इसमें। आगे चलो, अगला प्रश्न। कॉर्क कॉर्क सेल्स आर मेड impervious to water engaging by presence of बताओ।
बताओ। बिल्कुल अति सुंदर किसने आंसर दे दिया है। किसी ने ए दिया, किसी ने सी दिया है, किसी ने ए दिया, किसी ने सी दिया। एसी का एसी एसी चल रहा है। तो अब सी सी कांस्टेंट हो गया। सेलुल अरे सेलुलोज कहाँ से आ गया तुम्हारी तरफ? सेलुलो- तुम्हारी तरफ सेलुलोज क्या लेने आ गया? सेलुलोज नहीं है। चलो दूसरा आंसर क्या है? लिपिड्स होना ही नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। सुबेरिन बिल्कुल सही आंसर। लिग्निन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो उत्तर है अपने पास सुब्रेमिन सुबेरिन। इसलिए तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में तीनों के बारे में बताया था, बस सुबेरिन के बारे में नहीं लिखवाया था क्योंकि वो क्वेश्चन था आगे। सुबेरिन लगाओ। जय श्री राम। आगे चलो। लास्ट क्वेश्चन अपना, जोड़े मिलान करने हैं। ठीक है, जोड़े मिलान कर मैं पूछूंगा कि ए का कौन सा होगा, बी का, ऐसे तुम्हें बताते जाना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? जोड़े मिलाना है अब अपने हाँ क्या हाँ करना है? समझ रहे हो? तुम समझदार हो, तुम पता है, तुम बहुत सुंदर हो। मिलाना मैचअप मिला- मिलाना शुरू करें। बताइए एडिपोसाइट, बताइए कौन सा होगा? 5 फैट कंटेनिंग सेल्स बहुत। अब इसमें सब बोलेंगे, देखो मैं चैट नहीं देखूंगा, इसमें सब बोलेंगे इसमें, ठीक है? इसमें सब फैट बोलेंगे कंटेनिंग सेल बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं करते हैं, लिख देते हैं इनके, नहीं चलो ऐसे ही करेंगे। चलो बी का बताओ। बी का बताओ रे, बी का बताओ। कैम्बियम कैम्बियम नहीं है कैम्बियम बी का क्या बता रहे हो? इसको बी का मतलब पेंडिंग छोड़ के आगे बढ़ो अच्छा छोड़ दिए। अच्छा सी का बताओ। जो लास्ट Join muscles to bones. VI. Sixth. टेंडन का बताओ। 6 वाला Sixth वाला TDM. 6 हाँ वाला TDM. टेंडन टू बोथ दोनों डी सब्जेक्ट का बताओ। डी का बताओ। बी का बाद में ई का भी बाद में, ओके। ई Square का squamous squamous epithelium. ई का बताओ। ई का Skin. वेन्स ऑफ लीव्स। तीन का तो है ना 6 वाला है अरे चलो सबसे अच्छा, क्लोटिंग ऑफ ब्लड बता दो। ये कोटिंग प्लेटलेट है, तो सबको पता है. प्लेट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बता दो चलो। ब्लड बताया मैं ब्लड ब्लड बहुत ब्लड बहुत अच्छे। चलो इंक्रीज ग्रोथ ऑफ स्टेम कौन करता है? लेटरल थर्ड टाइम पहले लेट. लेटरल किसको बोलते हैं? कैम्बियम बहुत अच्छे। लिगामेंट क्या काम करता है? बोन टू बोन Bone to bone. LBB. बॉन टू बॉन, बहुत बढ़िया। और अब बीबीएल दो बचे, तीन बचे और इधर भी तीन। कार्टिलेज बताओ क्या होगा इसमें? कार्टिलेज क्या होगा इसमें बताओ? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होगा, कंपोस्ट प्रोटीन शुगर होगा, या फिर स्केलेटल काइमा होगा? बताओ प्रोटीन एंड शुगर बताओ बताओ बताओ। स्ट्रेटिफाइड अरे यार स्किन तो एपिथेलियम में आ गई ना, स्किन तो एपिथेलियम में आ गई। अब क्या बचा? वेन्स ऑफ ल्यू। ल्यूज क्या हो गया? स्केलेटल काइमा हो गया। और एक ही तो बचा। हाँ कार्टिलेज क्या होगा? प्रोटीन एंड शुगर। ठीक है, तो अब एक बार जल्दी से फिर से देखेंगे इनको। जल्दी से फिर से देखने वाले हैं। और लास्ट क्वेश्चन था अपना, ये पता है तुम्हें? अरे क्या हो गया क्या यार? था फिर से देखते हैं, बताओ। अब जल्दी जल्दी बता देना। ए का फैट कंटेनिंग सेल Fat ए का containing बताओ। cell. 5। बी का हाँ fat containing. बी का इसका जल्दी भी बोलो का जल्दी बोलो। पेरा. वो तो पेस्ट. कंपाउंड तो बी का Protein sugar. 8 8। सी का सी का टेंडन माने टेंडन अपना TMB. सिक्स्थ वाला. डी डी का स्किन. 7th वाला 7 एपिथेलियम सेवंथ. स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम स्क्लेन काइम हो जाएगा. स्लीव डी स्क्लेन का काइम नाइन्थ वाला. कोटिंग ऑफ ब्लड है अपना, ये प्लेटलेट रहेगी प्लेटलेट्स फोर्थ वाला. ब्लड और फ्लूइड ब्लड हो गया अपना फर्स्ट वाला. इंक्रीज ग्रोथ ऑफ स्टेम अपना ये कैम्बियम लेटरल वाला.
थर्ड ब्लड एंड लिगामेंट अपना बच गया, जॉइंट बोन टू बोन। सेकंड खत्म। धन्यवाद। कुछ भी प्रश्न हो तो हमें आप बात नहीं। पूछिए, और आप बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। और क्योंकि अच्छा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें रिवाइज हो गई, तो आप सब हमें जल्दी से बताएं आज का लेक्चर कैसा रहा, जल्दी से बता के अरे जाइए। बढ़िया है। तो भैया इसका वो भेज दो, ये क्या बोलते हैं उसको, अरे वो PDF बना के भेज दो ना अपने ग्रुप पे ना, कल रिपोर्ट वगैरह कर